Question number 61. Fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. The burglar dash the house when the owners were away. है ना, इसमें burglar means क्या है? चोर है। जब घर के मालिक बाहर थे, चोर घर में घुसे। अब हमें ऐसा फ्रेजल वर्ब चाहिए जिसका मतलब हो फोर्सफुली इंटर करना, इसलिए ये मीनिंग क्वाइट सिमिलर होता है। कौन सा मीनिंग? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोक इनटू, है ना। ऑप्शन नंबर सी को मोस्ट मैच होता है ना, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू मीन्स इंटरिंग फोर्सफुली और इलीगली, है ना। तो क्या है इसमें ये है क्योंकि ये परफेक्टली मैच होता है, क्योंकि ऐसे द बर्गलर है ना, जब घर के मालिक बाहर थे और जब है ना ज़बरदस्ती क्या है घर से घुसाया गया है, ये मीनिंग बहुत मैच हो रहा है ना, सबसे मैच हो रहा है ना। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस व्हेन द ओनर वेयर अवे, है ना। देन ये अदर ऑप्शन क्यों गलत है? लेट्स फाइंड आउट। ब्रोक अप, है ना। ब्रोक अप का मीनिंग क्या है? टू एंड ए रिलेशनशिप और टू सेपरेट, रिश्ता तोड़ देना। इसका मतलब होता है रिलेशनशिप ख़त्म कर देना या ग्रुप तोड़ जाना। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, रानी एंड नेहा ब्रोक अप लास्ट ईयर, है ना। अब बोलो क्या बर्गलर घर से रिलेशनशिप तोड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है ना। ब्रोक अप के बाद क्या है? विद आना भी है ना। ब्रोक अप विद आना है, ब्रोक अप द हाउस, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आना है ना, इसलिए ये गलत हो गया। देन बी, ब्रोक अवे, है ना। ब्रोक अवे क्यों गलत है? इसका मतलब क्या है? टू स्केप और सेपरेट, है ना, फ्रॉम समथिंग। टू स्केप और सेपरेट समथिंग, मतलब द प्रिजनर, एज एन एग्जाम्पल, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, है ना। इसका मतलब होता है कंट्रोल से निकल कर भाग जाना या अलग हो जाना। लेकिन यहाँ बर्गलर भाग नहीं रही, घर के अंदर घुस रहा है ना, तो ये भी फिट नहीं होती, है ना। ब्रोक अवे के बाद फ्रॉम आना है, ये भी है ना। ब्रोक अवे के बाद फ्रॉम ब्रोक अवे फ्रॉम ऐसा आना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना, इसलिए ये भी गलत है ना। देन डी, ब्रोक डाउन, है ना। ब्रोक डाउन क्यों गलत है? द बर्गलर ब्रोक डाउन द हाउस when the owners were away, है ना। मीनिंग, ब्रोक डाउन का मीनिंग क्या है? टू स्टॉप वर्किंग, इट मे बी फॉर मशीन और लॉस इमोशनल कंट्रोल, है ना। इसका मतलब होता है मशीन खराब हो जाना या इमोशनल होकर पड़ा, है ना। तो एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, है ना। अब बताओ क्या बर्गर कार जैसे खराब होगा क्या? नहीं ना, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ मीनिंग नहीं बनती है ना, इसलिए क्या है ब्रोक डाउन, है ना, ये भी गलत हो गया, है ना। तो राइट ऑप्शन सी होगा, क्या है? ब्रोक इनटू, है ना। ब्रोक इनटू राइट ऑप्शन होगा। देन ये क्वेश्चन नंबर 62, रीड द कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग इट करेक्टली। द शॉपकीपर सेड, डू यू वांट टू बाय द bead necklace? The customer responded, I am looking for a more colorful one. The shopkeeper asked the customer whether she would buy the bead necklace, to which the customer responded. तो customer का जो response है ना, इसको हम indirect speech में बदलना है। तो आंसर क्या होगा? that she was looking for a more colorful, है ना। that conjunction आ जाएगा, है ना। तो आई मतलब कौन है? सी। जैसे कि कस्टमर को लड़की होने से सी आ जाएगा, लड़का होने से केवल स्पेशली दैट नेकलेस लगाने से तो लड़की है, तो क्या है इसमें सी आ जाएगा, ये आई का जगह सी आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। आई एम लुकिंग है ना, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। शी वाज लुकिंग फॉर ए मोर कलरफुल वन, ऐसे आना है। देन नेक्स्ट question number 63, select the correct option to fill in the blanks for the given line from the weather report. The report read, there's heavy rainfall due to western disturbance over the Arabian Sea, है ना। इसमें क्या है देखो,
ये गिवन सेंटेंस एक वेदर रिपोर्ट से आया है, मतलब प्रिडिक्शन या फ्यूचर का आइडिया दिया गया है। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन विल बी फ्यूचर टेंस विल बी यूज़ करता है, क्योंकि विल बी फ्यूचर टेंस बता है जो होने वाला है ना। वेदर रिपोर्ट में हम हमेशा फ्यूचर फोरकास्ट बताते हैं। तो एज एन एग्जांपल, देयर विल बी रेन टुमारो, कल बारिश होगी, इसलिए विल बी लगाने से सेंटेंस का सही मतलब हुआ है। ये इसलिए क्या है, ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देयर विल बी हेवी रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द अरेबियन सी, है ना। देन अदर ऑप्शन है ना, अदर ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। शुड बी, ऑप्शन नंबर ए शुड बी, है ना। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। इट शोज एडवाइस या सजेशन। एज एन एग्जाम्पल, यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, है ना। ड्राइव करते वक्त तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, है ना। लेकिन वेदर रिपोर्ट एडवाइस नहीं देते हैं ना, वो फ्यूचर कंडीशन बताता है, व्हाट विल हैपन, है ना। सो शुड भी है ना, यहाँ फिट नहीं होती, है ना, इसलिए ये गलत है। देन मस्ट बी क्यों गलत है, देखो मस्ट का मतलब होता है ज़रूर होगा। देयर मस्ट बी हेवी रेनफॉल ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ओवर द अरेबियन सी, है ना। देखो स्टूडेंट्स, मस्ट बी एक मॉडल भाव है ना, जिसका क्या है यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी बात के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ या श्योरिटी होती है। तो लेकिन ध्यान देना है, प्रेजेंट ये है ना, मस्ट प्रेजेंट या पास के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए होते नहीं, यूज़ नहीं होते फ्यूचर टेंस में। लेकिन कभी कभी फ्यूचर टेंस में यूज़ करने से बिना इसका मीनिंग श्योरिटी नहीं बताते हैं, है ना। लाइक एज एन एग्जाम्पल, यू मस्ट बी ऑन टाइम टुमारो, यहाँ मस्ट इंडिकेट ऑब्लिगेशन का मीनिंग निकालता है, नॉट श्योरिटी। तो यहाँ मस्ट बी यूज़ करना गलत है ना। देयर मस्ट बी हेवी रेनफॉल, है ना, ऐसे यूज़ करना गलत है ना। तो क्या है, मस्ट इंडिकेट, क्योंकि इंडिकेट ऑब्लिगेशन नॉट श्योरिटी, तो यहाँ मस्ट बी यूज़ करना गलत है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट का काम होता है फ्यूचर बताना, है ना। तो याद रखो ऐसे मस्ट बी है ना, इज यूज इन प्रेजेंट और पास्ट सर्टेनिटी में यूज़ करता है ना। इसलिए ये इधर में फिटिंग नहीं हो रहा है ना, मतलब फोरकास्टिंग में। देन ओ टू बी क्यों गलत है, ओ टू बी है ना, ओ टू बी का मतलब होता है करना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एज शुड का सेम है। ये मोरल ड्यूटी या एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एज एन एग्जांपल, यू ओ टू बी पोलाइट विद एल्डर्स। लेकिन गिवन सेंटेंस, ये गिवन सेंटेंस में क्या है, यानी कि वेदर रिपोर्ट कोई मोरल ड्यूटी नहीं बताते, तो ये भी मैच नहीं होते, है ना, ओ टू बी। इसलिए ये भी गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, विल बी होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। विल बी सबसे फिट है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में हम हमेशा फ्यूचर फोरकास्ट बताते हैं, इसलिए विल बी तो फ्यूचर बताते हैं ना, इसलिए ये मोस्ट मैचिंग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। द ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स आउट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस, है ना। ये क्या है, गिवन सेंटेंस में क्या है, ये पुलिस शहर की ट्रैफिक सिचुएशन जो मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस देखो, शहर के ट्रैफिक सिचुएशन जोर से चिल्लाए और कह रही है कि ट्रैफिक पुलिस तुरंत आके एक्शन ली, है ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉल आउट होगा। कॉल आउट क्यों होगा, कॉल आउट का मतलब है ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर से पुकारना, है ना, और चिल्लाना। ट्रैफिक सिचुएशन एक नॉन लिविंग थिंग है ना, चिल्लाना नहीं सकते है ना, वो सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, है ना। यहाँ ये सेंटेंस का एक फ्रेशल वर्ब, उसका क्या मीनिंग और रिक्वायर इसका क्या ज़रूरी है, रिक्वायर और डिमांड ज़रूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी कॉल आउट है ना की जगह हम क्या करना है कॉल फॉर होना करेक्ट होगा,
है ना, कॉल आउट का जगह, ये कॉल आउट ये गलत है, कॉल आउट ये फ्रेज है ना ये गलत है, कॉल फॉर है ना, कॉल फॉर होना है, कॉल फॉर होना है करेक्ट ऑप्शन। देन व्हाई अदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है ना, बी, ये बी सही हो गया है ना। देन अदर ऑप्शन है ना, अदर ऑप्शन क्यों गलत है, ए ऑप्शन नंबर ए में देखो ट्रैफिक एंड ट्रैफिक्स, ट्रैफिक तो सही है, ये है ना ट्रैफिक सही है ना। यहाँ ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसलिए देखो बच्चों ट्रैफिक एक कलेक्टिव कंसेप्ट बताते हैं ना, बहुत सारे गाड़ियाँ, देन लोग, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये अनकाउंटेबल है। हमें मस्ट ट्रैफिक और मेनी ट्रैफिक नहीं बोलते हैं ना, इसका बदले हमें क्या बोलते हैं, हेवी ट्रैफिक, लाइट ट्रैफिक बोलते हैं ना। इसलिए ये है ना ट्रैफिक्स तो ऐसे ही रहना है, ट्रैफिक्स नहीं होना है ना, ट्रैफिक्स नहीं होना है, क्या ट्रैफिक्स होना है ये, इसलिए ये गलत हो गया। देन सी इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट एंड लेटर, इमीडिएट है ना, ये इमीडिएट का सही है, इमीडिएट एंड लेटर, इमीडिएट का मतलब क्या है तुरंत, लेटर का मतलब बाद में है ना। इमीडिएट का क्या है, इमीडिएट का हटा कर लेटर लिखा है तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे होगा, जैसे कि द ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स है ना, कॉल्स फॉर इमीडिएट की जगह लेटर इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस है ना। उसका मतलब क्या है, एक्शन बाद में लेना चाहिए बोला है, मतलब ये गलत है, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम में क्या होता है, डिले करना नहीं है ना, तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी होता है ना, इसलिए इमीडिएट सही है ना, लेटर नहीं लगाना है, इसलिए ये भी गलत हो रहा है ना। सी में, डी में क्या है, बाय है ना, बाय एंड विद, बाय द ट्रैफिक पुलिस ना, बाय द ट्रैफिक पुलिस तो सही है, नॉट विद द ट्रैफिक पुलिस है ना। बाय का मतलब क्या है, किस पर्सन या एजेंट ने एक्शन किया, विद द ट्रैफिक पुलिस, विद द ट्रैफिक पुलिस मतलब ये गलत है, क्योंकि विद का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट, टूल और मेथड से काम हुआ है ना। इसलिए देखो इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस मीन्स क्या, पुलिस खुद ही एक्शन लेगी बताती है ना। व्हेयरएज इंटरवेंशन विद द ट्रैफिक पुलिस बोलने से ना, मतलब जैसे कि कोई और एक्शन ले रहा है पुलिस का साथ मिलके, मतलब किसी और ने पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया, ये गिवन सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग नहीं है, इसलिए बाय द पुलिस ट्रैफिक वो सही है ना, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, आउट का जगह फोर आ जाएगा, कॉल्स फॉर है ना। देन question number 65, complete the given narrative by filling in the blanks with the correct option. The athlete's performance in the international arena dash a change in the government attitude toward sports है ना। इसमें देखो यहाँ एथलीट की परफॉर्मेंस के वजह से गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदला, तो यहाँ ज़रूरी है एक ऐसी फ्रेशियल भाव की जो कोस ए चेंज दिखाए, और वही है ना मीनिंग सिर्फ क्या ब्राउड अबाउट है ना, मीनिंग वही मैचिंग होता है, ब्राउड अबाउट है ना, ब्राउड अबाउट ने इसे मैच देता है, क्योंकि ऑप्शन ब्राउड अबाउट है ना, जैसे कि सबसे मैच है ना, राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है किसी बदलाव की कारण बनते हैं ना, इसलिए वो क्या है ब्राउड अबाउट सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी है ना, ब्राउड अबाउट। देन अदर ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए ब्राउड इन, ब्राउड इन का मतलब क्या है, मीनिंग टू इंट्रोड्यूस और ब्रिंग क्या है समथिंग न्यू इनटू रन, यानी कि कोई नई पॉलिसी और रूल या सिस्टम को लागू करना, जैसे कि लॉन्च करना। क्या एथलीट ने कोई नया रूल या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नहीं, उन्होंने एक बदला लाया है ना, कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए इसका मीनिंग मैच नहीं है, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। देन ऑप्शन नंबर सी है ना, ब्राउड ऑफ, ब्राउड ऑफ, ब्राउड का मतलब क्या है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि मुश्किल काम को सक्सेसफुली कर लेना
इसका मीनिंग फिटिंग नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुली कर लेना की बात नहीं है। ये गिवन सेंस के बारे में है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो रहा है ना। प्राउड और ये वाला ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी, ब्राउड अप। ब्राउड अप क्या है ना, ब्राउड अप का मीनिंग क्या है? टू राइज ए टॉपिक या टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड, बच्चा को पालना। क्या यहाँ कोई बात डिस्कस हुई था कि कोई क्या पता कोई किसी को बच्चा पाला गया है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। गिवन सेंटेंस का फोकस है एक बदलाव आया, इसलिए ये भी रॉन्ग है ब्राउड अप का। सो क्या है? राइट ऑप्शन बी होगा, ब्राउड अबाउट मतलब मेक सेंस। देन 66, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। सब्जेक्ट में देखो कंप्लेन अबाउट पोर सर्विस है ना, कंप्लेन अबाउट पोर सर्विस। देन डियर सर, I will like to draw your attention to the poor service provided by your technical team, है ना। तो यहाँ ये क्या है? फॉर्मल लेटर है ये वाला। फॉर्मल लेटर में will की जगह हमने would यूज़ करेगा, यही है ना। I would like to draw attention to the poor service provided by your technical team. Next 67 तो देखो, report the dialogue between a mother and daughter by completing the sentence. Mother says, why do you want to go on a tour of historical monuments of the city? Daughter replied, I am curious to learn about the past and our rich heritage. In response to the questions, the daughter says, है ना। daughter का जो है इसका सेंटेंस है ना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। the daughter says that क्यों आया? क्योंकि डॉटर का जो रिप्लाई है ना, डॉटर आई एम क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड आवर रिच हेरिटेज, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए डेट आया है ना। डॉटर सेड डेट, आई का जगह ही सी आ जाएगा। डॉटर मीन्स द फीमेल है ना, आई को कहाँ पे हो जाएगा? सी में बदल रहा है ना। शी वॉज क्यूरियस टू लर्न। इन रिस्पॉन्स टू द डॉटर सेज, इस क्यों आया? क्योंकि द डॉटर सेज है ना, रिपोर्टिंग भाव तो क्या है? प्रेजेंट में है ना, इसलिए सी इज़ क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड देयर रिच। देयर क्यों आया है ना? देयर मतलब आवर है ना, आवर मतलब किसका? वो मीन्स डॉटर एंड मतलब प्लूरल फॉर्म है, डॉटर एंड हिज मदर्स है ना, सबके है ना, ये सब देयर रिच, इसलिए देयर आ जाएगा, रिच हेरिटेज है ना। तो शेष मतलब रिपोर्टिंग भाव शेष है ना, इसलिए इस आया है। तो इसका जगह सेट होने से इसमें वास आ जाएगा, है ना। रिपोर्टिंग भाव में प्रेजेंट होने से रिपोर्टेड क्लॉज में भी प्रेजेंट आ जाएगा, इसलिए इस आया है। तो ऐसा है दैट आंसर क्या होगा? दैट शी इज़ क्यूरियस टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड देयर रिच हेरिटेज। नेक्स्ट 68 है देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। द न्यू मशीन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस अमंग द टू टाइप्स ऑफ द ग्रेन्स, है ना। इधर एरर में आइडेंटिफाई द एरर है ना, एरर कहाँ पे है? एमोंग में, एमोंग है ना, एमोंग में एरर है। कहाँ क्या आंसर होगा? बिटवीन होगा। क्यों होगा? यहाँ टू टाइप्स ऑफ ग्रेन लिखा गया है ना, मतलब दो चीज़ें कंपेयर हो रही है ना, याद रखिए। क्योंकि इसलिए ये मतलब ये है ना, एमोंग गलत है, इसका जगह बिटवीन होने से क्योंकि होना है, क्योंकि ये रूल याद रखो कि दो लोगों और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होने से बिटवीन यूज़ करते हैं। एंड तीन या ज़्यादा लोगों को या चीज़ों कंपेयर होने से एमोंग यूज़ करना है, ये है ना, ये क्या रूल है ना। इसलिए ये क्या एमोंग का जगह बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। Next 69, Rakhi shares some information with Ramesh about her school camping trip. Report Ramesh question. What challenge did you face on your trek? है ना। तो इसमें क्या है? Answers. What Ramesh asks Rakhi. What challenge he had faced? है ना। जो रामेश का क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन? व्हाट चैलेंज डिड यू फेस ऑन योर ट्रैक, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ना। तो रामेश आंसर में क्या होगा? रामेश ने क्या
राखी को पूछ रहा है ना, व्हाट चैलेंजेस, इधर से व्हाट चैलेंजेस शी हैड फेस ऑन हर ट्रैक। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये WH टाइप क्वेश्चन है ना। WH टाइप क्वेश्चन होने से क्या है, व्हाट चैलेंज इफ रमेश आस्क्स राखी, है ना। ओके, डेट के जगह व्हाट आना है ना, व्हाट आना है, क्योंकि WH वर्ड यानी कि यहाँ पे व्हाट आ जाएगा। व्हाट चैलेंज डिड यू फेस ऑन योर ट्रैक, है ना। इसको पहले इंटरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बदलेगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ना। यू किसको है, यू मतलब किसने, रमेश ने राखी को बोल रहा है ना, राखी है ना, इसलिए सी है, सी बदलेगा, है ना। डिड यू फेस ऑन योर, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसके लिए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड फेस आ जाएगा। ऑन यू मतलब किसका, राखी का है। ऑन हार, योर का जगह क्या, योर का जगह क्या, एक जगह हार आ जाएगा, है ना। तो यही आंसर होगा, रमेश आस्क्ड राखी व्हाट चैलेंज शी हैड फेस ऑन हर ट्रैक। देन नेक्स्ट 70. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the slogan by the Ministry of the Education. Is your child sitting at home? You there send your child to school, है ना। इसमें ये सेंटेंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्लोगान है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, सिर्फ एक जनरल बात नहीं। सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन ना मस्ट परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए होता है। यहाँ स्लोगान में गवर्नमेंट ने पेरेंट्स को स्ट्रॉन्गली इंस्ट्रक्शन कर रहा है, जैसे कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही चाहिए, या ये आपका फर्ज है, इसलिए मस्ट बेस फिट होता है इधर में, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी, मस्ट। देन अदर ऑप्शन है ना, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, विल क्यों गलत है, देखो, यू विल सेंड योर चाइल्ड इन स्कूल। विल का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस बताता है ना, बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए यूज होता है, मतलब कुछ होने वाला है, जैसे कि यू विल सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। यहाँ फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है ना, ये आगे जाकर भेजेगा, मतलब ये एक फ्यूचर प्लान है, ना कि ज़रूरी इंस्ट्रक्शन। सो गवर्नमेंट स्लोगान के टोन में ये फिट नहीं बैठा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बन गई, है ना, ऑर्डर या ड्यूटी नहीं देता है ना, इसलिए क्या है, ये गलत हो गया, है ना। देन ऑप्शन नंबर माइट बी, माइट क्यों गलत, माइट का यूज पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है के लिए होता है ना। यू माइट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, है ना, तुम शायद अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हो, यहाँ एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, ये बहुत वीक स्टेटमेंट है, ये है ना, स्लोगान के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहना नहीं है, चाहती है कि शायद बेच सकते हो, वो चाहती है कि ज़रूर बेचना है ना, इसलिए क्या माइट भी गलत हो रहा है। देन शुड क्यों गलत है, देखो, यू शुड सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, है ना, मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। यहाँ एक एडवाइस सजेशन मिलती है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट है, जैसे कि, लेकिन गवर्नमेंट का स्लोगान ऑर्डर टाइप और स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ना, लाइक ये तुम्हारा फर्ज है, इसलिए शुड क्लोज, बट मतलब क्या है, शुड का क्या है, ये है ना, ये स्लोगन, इसलिए क्या है, शुड को क्लोज यूज़ करना सही नहीं है ना, इसलिए स्लोगन में स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है ना, ये ज़रूरी है कि करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ मस्ट सबसे परफेक्ट फिट है ना, इसलिए राइट ऑप्शन, ये भी शुड भी गलत हुआ, राइट ऑप्शन क्या होगा, मस्ट। देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन
नेक्स्ट 71 क्वेश्चन में देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अनिल एंड संजीव। अनिल पूछ रहा है व्हेयर आर यू गोइंग। ये क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड हो गया, मतलब दूसरा सेट में भी आया था, बहुत बार, 2 बार आ गया, ऐसे रिपीट क्वेश्चन रिपीट होते रहा है ना। तो देखो ये अनिल एंड संजीव का बात हो रहा है इसका जो डायलॉग में। तो अनिल ने पूछा है व्हेयर आर यू गोइंग, है ना, संजीव ने बोला है टू द एयरपोर्ट। अनिल ने अगेन पूछा है मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अनिल आस्क्ड संजीव व्हेयर ही वाज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज, है ना। तो ये वाला है ना अनिल का जो रेस्पॉन्ड है ना, मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आंसर देखती हूँ पहले, ही वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, ही वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये है ना, इधर से यस, ये आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये वाला इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदलना है ना। तो क्या है देखो, अनिल आस्क्ड संजीव व्हेयर ही वाज गोइंग, ऑफर टू ड्रॉप हिम एस, है ना। एस के बाद आई एम मतलब कौन है, अनिल, है ना, ही होगा आई एम को ही वाज आ जाएगा, गोइंग, आई एम गोइंग तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा इन दैट डायरेक्शन, है ना। देन अदर ऑप्शन क्यों गलत है, ये का ही कुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना, ही कुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना। क्या इसके गलत है, क्योंकि सेंस मीनिंग सेंस बदल रहा है, क्योंकि कुड बी गोइंग मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बताते हैं, लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस में अनिल कन्फिडेंटली कहा था कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। सेंस हो रहा है ना, इसलिए क्या गलत हो रहा है ना, नरेशन में चेंज नहीं बदलना है, टेंस बदल सकते हैं, है ना, इसलिए गलत हो रहा है। नंबर बी, ही वुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी की बताता है, पर वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा और जाता होगा बताता है ना, लेकिन अनिल जा रहा था, है ना, इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब सेंस बता रहा है, सेंस बदल रहा है ना, ये भी गलत है। देन ही इज़ गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना, इसके जगह वाज होना है, क्योंकि रिपोर्टिंग भाव है ना, अक्स है ना, अनिल अक्स है, रिपोर्टिंग भाव है, पास है, इसलिए डायरेक्ट क्लोज में भी पास होना है, ही वाज गोइंग होना है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, इसलिए ही वाज, ऑप्शन नंबर डी, ही वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन, एट्रैक्टिव पैकेज फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिजोरम, कश्मीर, केरला एंड गोवा। ये भी रिपीटेड हो गया, रिपीटेड मतलब ये दूसरा सेट में भी, फर्स्ट मतलब पिछले वाला सेट में भी वो आए थे ये वाला। तो क्या है इसमें एरर निकालना है, एरर कहाँ पे है, डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन को एस मतलब क्या है, एस लगाना है ना, क्योंकि ये देखो अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग टूरिस्ट जगहों के लिए एट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल है, मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा, यहाँ डिफरेंट का मतलब अलग अलग, है ना, मोर देन वन। जब हम डिफरेंट बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस प्लूरल हो जाता है। यहाँ हम 4 जगह लिस्ट कर रहे हैं ना, मिजोरम, ऐसे केरला, कश्मीर एंड गोवा, है ना, इसलिए डेस्टिनेशन की प्लूरल फॉर्म में बताना पड़ती है ना। तो अभी ये याद करो, डिफरेंट नाउन, डिफरेंस के ना, डिफरेंस के बाद नाउन दैट मतलब नाउन दैट फॉलो डिफरेंट, है ना, डिफरेंट वर्ड मस्ट बी प्लूरल, है ना, डिफरेंट के बाद जो नाउन आएगा ना ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, ये याद करना है। तो ये था CBSE 2023 ग्रामर सेट 6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और 2023 के सेट 7 देखने के लिए ये वीडियो पर क्लिक करें, हम वहीं मिलेंगे।